हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था और यह 4 धामों में से यह मंदिर एक उलटफेर है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। माना जाता है कि इस मंदिर में कृष्ण जी का असली दिल धड़कता है, जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। जिस दिन इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डाला जाता है, उस दिन पूरे शहर की लाइट बंद हो। हर 12 सालों में एक दिन ऐसा होता है जब किसी को भी मंदिर में एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की लाइट कट कर दी जाती है और मंदिर के सबसे बड़े और मेन पंडित के हाथों पे बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में कृष्ण जी का दिल पुरानी मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में डाला जाता है। पहले जिन भी पंडितों ने ये करा है वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हाथ में खरगोश पकड़ा हुआ है। जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी से क्यों बनी हुई है, ऐसा क्यों, आइए बताते हैं। 3102 BC में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से श्री कृष्ण के पैर पे तीर मार दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तब ज़ारा ने देखा एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक नहीं जली। ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज तो उसने उसे उठाया और बेचने उसे खरीदना तो दूर, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा रहा। और हार थक कर ज़ारा ने उस मेटल के दिल को लकड़ी के टुकड़े पर रखकर तैरा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, एक दिन विष्णु जी ने उन्हें एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने उन्हें एक नदी में स्नान करने के लिए कहा और ये भी कहा कि उन्हें एक लकड़ी के तने में उनका दिल मिलेगा। वे अगले दिन ही वहां गए और डुबकी लगाते वक्त उन्हें एक लकड़ी का तना भी दिखा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया, महल में ले आए। उन्होंने बहुत ही नामी काश्तकारों को बुलाया, जितने हो सकते थे उतने ही। पर एक दिन एक काश्तकार आया और उसने कहा कि मैं बना सकता हूँ मूर्ति, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा उसे किसी भी हाल में बनाना चाहते थे। काश्तकार ने कहा कि उसे इसे बनाने में पूरे 21 दिन लगेंगे और मैं चाहता हूँ कि मेरे कमरे में ना कोई आए, ना मुझे कोई बुलाए। राजा ने भी हंसते हंसते हाँ कर दी। अगले ही दिन काश्तकार ने अपना काम शुरू करा। हर रोज ठक ठक की आवाज आती थी, बनने की आवाज आती थी, पर कुछ दिन बाद रानी को चिंता होने लगी। रानी ने राजा से कहा कि काश्तकार भूख या प्यास से मर चुका है। राजा ने भी यही सोचा और राजा ने वो गेट खोल दिया, पर वहाँ पर कोई और नहीं था, लेकिन सिर्फ 3 मूर्तियाँ पड़ी थी। उनकी बहन सुभद्रा, उनके भाई बालभद्र और खुद जगन्नाथ। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, यानी श्री कृष्ण का दिल। नाउ द मिस्ट्री ऑफ फ्लैग। ये झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और कैसे, आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस झंडे के बारे में ये भी मिस्ट्री है
कि इस झंडे को हर रोज बदला जाता है। मंदिर के पांडु हर रोज 14 फीट ऊपर चढ़कर इसे उतारते हैं और नया झंडा लगाते हैं। जगन्नाथपुरी में सिर्फ प्रसाद 500 लोगों के लिए बनता है, पर कई बार तो संख्या हजारों में भी पहुंच जाती है। यहाँ पर पूरा दिन प्रसाद भक्तों में बंटता है। ना तो यहाँ का दाना कभी व्यर्थ गया है, ना तो कभी कम पड़ा है। ये साइंस और लॉजिक की तो बात है ही नहीं, ये कोई ह्यूमन नहीं कर सकता। जगन्नाथपुरी में साइंस और लॉजिक नहीं काम पड़ सकते, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें। और प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, पर बनाने की मिस्ट्री तो और ही उलझनों से भरी हुई है। बंटने की मिस्ट्री तो है ही, पर बनने की मिस्ट्री तो और ही। जलती हुई लकड़ी के ऊपर 7 बर्तन रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक। बट जगन्नाथपुरी में साइंस और लॉजिक का कोई काम नहीं है। हमने जैसा पढ़ा है कि बर्तन साइंस एंड लॉजिक डजंट वर्क इन जगन्नाथपुरी टेम्पल।